मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मेयर फरहाद सूरी जी। पिछले दिनों जो तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया, उसके बाद इंडिया पर क्या असर पड़ रहा है, इसको लेकर के उनसे जानते हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह की मुस्लिमों को लेकर के कमेंट्स किए जा रहे हैं। जो जाफरानी दिमाग वाले लोग हैं, जाफरानी पार्टी वाले लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ से मुस्लिम वहाँ चले जाएं। ऐसे तमाम तरीके के फ़िरका परस्ती वाले जो कमेंट्स किए जा रहे हैं, उसको लेकर के और जो दिल्ली के हालात इस वक्त हैं, उसको लेकर के हमने फरहाद सूरी जी से बात की। सर, क्या समझते हैं आप जो इस तरीके के कमेंट्स किए जा रहे हैं? वो उनकी दिमागी बैंकरप्सी है। देखिए, इस मुल्क में लाख लोग कोशिश कर दें, मुल्क बड़ा वसी मुल्क है, तो अगर 2-4-5% भी कम्यूनल हो जाते हैं तो उनकी तादाद अच्छी खासी है। भाई 130 करोड़ में अगर आप कर रहे हैं तो 4-5% भी है तो 6 करोड़ के आसपास हो जाए। मगर अगर आप कलेक्टिवली लें और ये देखें कि हिंदुस्तान सेकुलर है और सेकुलर रहेगा, इसके सेकुलरिज्म को कोई टच नहीं कर सकता। और जो लोग इस गलतफहमी में किसी तबके से कह रहे हैं कि वो यहाँ से चले जाए, तो भाई उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि मैं ज़ाती बता रहा हूँ, मेरे वालिद वाहिद एक मुसलमान हैं जो पार्टीशन में इंडिया आए हैं वहाँ से, तो मैं उनका बेटा हूँ, तो यहाँ से तो निकालना नहीं। हम तो चॉइस से आए हैं, यहाँ नहीं रहते। हम 2 नेशन थियरी में बिलीव नहीं करते थे, तो हम इधर आ गए। और जो लोग ये समझते हैं कि साहब किसी को कोई निकाल देगा, तो भाई इस मुल्क में सबकी हिस्सेदारी है। जिनको निकालना चाहते हैं उनके मकान छोटे होंगे, मगर इस मुल्क में उनके भी मकान है, तो निकाल कोई नहीं सकता। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस मुल्क में अमूमन लोग सेकुलर हैं, वो इस टाइप की चीज़ को ना मानते हैं ना उसको तरजीह देते हैं। अब सोशल मीडिया के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, उस पर तरह तरह की बकवास होती है, हम भी पढ़ते हैं। मगर कुल मिला के मेरा ख्याल हिंदुस्तान के लोग ऐसी आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर बात की जाए तो सर, जब भी चुनाव आते हैं, उससे पहले कुछ ना कुछ इस तरीके का फसाद जो है ये जाफरानी दल खड़े कर देते हैं कि हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाता है। अगर बात दिल्ली की जाए तो यहाँ पर हज हाउस प्रस्तावित जो हज हाउस द्वारका में बनने जा रहा था, आप ही की पार्टी शीला दीक्षित के द्वारा वहाँ ज़मीन आवंटित की गई थी, उसका विरोध कर दिया गया। उसको लेकर के तमाम तरीके का हंगामा कर दिया। और तो और दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने वहाँ जाकर के शिरकत भी करी उस विरोध में। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है और अमन कायम करना है, तो ये जो एक अटेम्प्ट है हिंदू मुसलमान का चश्मा पहनाने वाला, उसको आप जैसे और हम जैसे राइट थिंकिंग इंडियंस को या राइट थिंकिंग इंसानों को उसको अपोज करना चाहिए। इनके पास और तो कुछ है नहीं, कोई अचीवमेंट कौन सी है पिछले 7 साल में? भाई लोगों को वर्गलाएंगे, उससे इन्हें लगता है कि इन्हें कुछ हद तक फ़ायदा होगा, मगर मैं नहीं समझता। मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग इनका खेल समझ गए। इनका रिपोर्ट कार्ड चेक करेंगे और रिपोर्ट कार्ड में ये हर जगह फेल हैं, किसी भी टॉपिक पे पास नहीं है। और मैं आपसे सच्ची बात कह रहा हूँ, मैं ज़ाती तौर पे कन्विंस्ड हूँ कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कम्युनलिज्म की कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ लोग, हम तो यही कह सकते हैं कि रब उनको अक्ल दे। ये कम अक्ली की बात है, ये वो नहीं है। हमारे आपके सबके दादा परदादा एक रहे हैं, हमारे नसों में एक खून है, हम कल्चरली एक हैं, सोशली एक हैं। डिवाइड करने वाली पॉलिसी मुझे तो नहीं लगता कि कोई ज़्यादा पे करेगी। अगर बात की जाए कि बराबर में उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, आने वाले टाइम में चुनाव आने वाले हैं 5 प्रदेशों, तो उनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। चंद रोज पहले ही कानपुर के अंदर एक शख्स की बुरी तरीके से पिटाई की गई, उसकी बच्ची उससे लिपट के रोटी रही और बड़े आराम से उसे उन लोगों को जमानत मिल गई। जबकि डॉक्टर कफील वगैरह ऐसे कई नाम हैं जो जमानत के लिए परेशान होते फिर रहे हैं। और दिल्ली दंगों में भी बहुत सारे नाम ऐसे रहे हैं, इसरात जहां सहित बहुत सारे लोग जिनको जमानत भी नहीं मिल पा रही। तो इसको लेकर के आपका क्या नज़रिया है?
देखिए साहब, इंसाफ बराबर होना चाहिए, चाहे आपका नाम राम हो या रहीम हो। जो गैर कानूनी काम के लिए राम को सज़ा मिलनी चाहिए वही रहीम को मिलनी चाहिए। एक दूसरे को ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप वो करेंगे तो किसी को भी आपसे शिकवा नहीं होगा। और ये आप यहाँ नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूँ। मेरे 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 वालिद मतलब मेरे दादा जलालाबाद के थे, मेरे वालिद हिंदुस्तान पेशावर से आए हैं। मैं कह रहा हूँ कि जितना हम मजम्मत करेंगे यहाँ कम्युनिज्म की, उतनी हम अफ़गानिस्तान में भी करेंगे अगर उन्होंने एथनिक माइनॉरिटी को या रिलीजियस माइनॉरिटी को तंग किया। मगर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अफसोस वाली बात है, एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया वो दिखाता है। देखिए, अगर कोई सरफिरे लोग कुछ ऐसी बात करते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीज़न की सेफ्टी, उसके राइट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। और ये लोगों में एक्सपोज हो गए। मैं देखिए कोई एक आदमी पेशन गोई करता था, बहुत फेमस आदमी था, नेस्ट्रोडूमस तो नहीं हूँ, मगर मैं आपसे बता दूं कि यूपी में ये सरकार योगी की नहीं आएगी, एक्सपोज हो चुकी है। लोगों को रोज़गार चाहिए, अमन चाहिए, पीस चाहिए, अच्छी रोड्स चाहिए, अच्छा माहौल चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी हेल्थ सर्विस चाहिए। ये लिप सर्विस से हिंदू मुसलमान की अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ फरहाद सूरी जी, जिन्होंने बताया कि राम हो या रहीम हो, अगर गुनाह हुआ है उनसे तो दोनों की सजाएं बराबर होनी चाहिए, इंसाफ एक जैसा होना चाहिए।